कैसे हो आप लोग। कहते हैं लालच बुरी बला है और इसी सीख के साथ आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मजेदार कहानी। पुरानी बात है, फारस में अली बाबा नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। एक दिन जंगल में उसने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी और डरकर वह छिप गया। उसने देखा कि 40 खूंखार डाकू एक विशाल चट्टान के सामने आकर रुके हैं। डाकुओं के सरदार ने जोर से चिल्लाकर कहा, खुल जाओ सिम सिम। चट्टान हट गई और एक जादुई दरवाजा खुला। अली बाबा हैरानी से यह सब देख रहा था। डाकुओं के जाने के बाद अली बाबा डरते डरते उस चट्टान के पास पहुंचा। उसने भी वही जादुई शब्द कहे और दरवाजा फिर से खुल गया। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वहां बेशुमार खजाना भरा पड़ा था। उसने लालच नहीं किया, बस जरूरत पर का थोड़ा सा सोना लिया और घर भाग आया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को वह राज बताया और उसे कसम दी कि किसी को न बताए। लेकिन उनके अमीर और लालची भाई कासिम को इस राज की भनक लग गई। कासिम ने अली बाबा को धमकाया और आखिरकार गुफा का सारा राज उगलवा लिया। अगले दिन लालची कासिम खजाना लूटने के लिए बड़े बड़े संदूक लेकर गुफा तक पहुंचा। अंदर पहुंचकर वह पागलों की तरह सोना बटोरने लगा। वह सब कुछ ले जाना चाहता था, लेकिन बाहर निकलने की जल्दी में वह जादुई शब्द भूल गया और अंदर ही कैद हो गया। जब डाकू वापस आए तो उन्होंने देखा कि कोई उनकी गुफा में घुस आया है। डाकुओं ने कासिम को पकड़ लिया और उसे उसके लालच की भयानक सजा दी। जब अली बाबा उसे ढूंढने गया तो उसे गुफा के पास कासिम की पगड़ी मिली। वह समझ गया कि क्या हुआ है। वह कासिम के शव को घर लाया। अब परिवार की जिम्मेदारी उसकी समझदार नौकरानी मर्जिना पर थी। डाकू समझ गए कि राज जानने वाला कोई और भी जिंदा है। सरदार ने बदला लेने की ठानी। एक जासूस ने शहर में पता लगाया कि रातों रात कौन अमीर हुआ है और वह अली बाबा के घर तक पहुंच गया। उसने पहचान के लिए अली बाबा के दरवाजे पर चुपके से एक निशान बना दिया। लेकिन चतुर मर्जिना ने वह निशान देख लिया और सभी पड़ोसियों के दरवाजों पर वैसा ही निशान बना दिया। अगली रात डाकू चमका खा गए और असली घर नहीं पहचान पाए। सरदार ने एक नई खौफनाक योजना बनाई। उसने 40 बड़े तेल के मर्तबान तैयार किए। वह तेल व्यापारी बनकर अली बाबा के घर पहुंचा और रात बिताने की पनाह मांगी। अली बाबा ने अनजान होकर उस धोखेबाज का स्वागत किया। आंगन में 40 बर्तमान रखे थे, जिनमें से 39 में खूंखार चोर छिपे बैठे थे। रात को मर्जिना का दिया बुझ गया तो वह तेल लेने के लिए आंगन में रखे मर्तबानों के पास गई। तभी एक मर्तबान से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। मर्जिना का दिल दहल गया। वह समझ गई कि घर में मौत आई है। उसने तुरंत ढेर सारा तेल खोलने रख दिया। उसने खोलता हुआ तेल लिया और एक एक करके सभी मर्तबानों में डालना शुरू किया। बिना किसी शोर के
उसने उन 39 छिपे हुए दुश्मनों का हमेशा के लिए अंत कर दिया। देर रात सरदार ने हमले का इशारा किया, लेकिन मर्तबानों से कोई हलचल नहीं हुई। नीचे जाकर जब उसने सच्चाई देखी तो वह खौफ से भर गया। अपनी जान बचाने के लिए वह अकेला ही वहां से भाग खड़ा हुआ। अगली सुबह मर्जिना ने अली बाबा को रात की पूरी खौफनाक घटना बताई। अली बाबा ने मर्जिना की समझदारी और बहादुरी के लिए उसका दिल से शुक्रिया अदा किया। अब वे सुरक्षित थे। अली बाबा ने उस खजाने का इस्तेमाल समझदारी से किया और इस तरह मर्जिना की बदौलत वे सभी हमेशा के लिए सुख शांति से रहने लगे। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म होती है। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।